नमस्कार दोस्तों, पत्रकार उर्वशी के चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज बहुत दिनों बाद मैंने फिर से एक वीडियो बनाने का सोचा और आज बहुत ख़ास वीडियो, स्पेशल वीडियो। तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे कहना चाहती हूँ। दोस्ती दिवस की सबको शुभकामनाएं और आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूँ। तो बैक कैमरा मैं ऑन कर रही हूँ और दिखाती हूँ कि मेरे पास क्या है। तो देखिए दोस्तों, आप ये देख के जान गए होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको। ये ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। ग्रीटिंग कार्ड का जो आज पता नहीं मुझे इसका ट्रेंड है या नहीं, हालांकि आर्टिस्ट गैलरीज में आज भी मिलती हैं ये बहुत सारी शॉप में। तो ये जो कार्ड्स हैं मेरी यादों के झरोखे से निकला है। और देखिए, देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग कार्ड है। बर्थडे कार्ड है, ये देखिए सिस्टर कार्ड है, ये देखिए शुभ दिवाली का कार्ड है, और ये देखिए हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड है, ये बर्थडे कार्ड है। तो ये कार्ड्स मुझे मिले हैं, रखे हुए थे बहुत संभाल कर। दिनों पहले मेरी मम्मा ने मेरे कबर्ड को, पुराने सामान को छेड़ा, साफ़ सफाई किया, तो ये कार्ड उसमें मिले। ये कम से कम 20-25 कार्ड्स हैं मेरे पास। और ये बता दूं मैं कि ये नए कार्ड नहीं हैं, ये 2000 ईयर के हैं और 2000 से लेके 2004 तक के ये कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स मुझे मेरे अपनों द्वारा दिया गया था। करीब 22-24 साल हो गए, 22 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया। मैं 10th 12th में थी और उस दौर में ये कार्ड्स मुझे अलग अलग लोगों ने गिफ्ट किया। पहले फ़ोन का ज़माना इतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं 12th में या कॉलेज में आई थी तो उस टाइम में फ़ोन स्टार्ट हुए थे, वो रिलायंस वाले फ़ोन और कॉर्डलेस फ़ोन आते थे और उसी टाइम फ़ोन का दौर शुरू हुआ था। लेकिन उससे पहले देखिए कि पहले के जो फ्रेंड्स होते थे ना, वो फ्रेंडशिप आज मुझे देखने को नहीं मिलती। कभी कभी मैं बहुत फील करती हूँ कि फ्रेंड्स नहीं रह गए अब मेरे, मतलब हैं सब लेकिन सब इधर उधर हो गए, सबकी शादी हो गई और लड़कियों की तो ख़ास तौर पे जब शादी हो जाती है तो सब कुछ बदल जाया करती है। तो ये कार्ड्स मुझे मिले और मुझे इतनी खुशी हुई। मैं आपको इन कार्ड से जुड़ी कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। पहले क्या होता था, जब मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही हूँ, जेंजी ऐसा नहीं सोचे कि मैं बहुत सालों पुरानी बात कर रही हूँ। हाँ, फिर भी 20 साल 22 साल एक एक युग हो जाता है, एक लंबा समय होता है। तो जब मैं 10th 12th में थी तो हम जब एक दूसरे से फ्रेंड्स नाराज़ हुआ करते थे तो एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे, एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड दिया करते थे। मुझे मेरी फ्रेंड्स बहुत प्यार करते थे, मैं इस चीज़ में बहुत लकी थी। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, एक कार्ड दिखाना चाहती हूँ, स्पेशल कार्ड। तो देखिए ये 22 साल से भी ज़्यादा पुराना हो गया, आई थिंक 2002, 3 या 4 का होगा ये। तो मेरी फ्रेंड स्वाति ने मुझे ये गिफ्ट किया था और ये कार्ड बड़ा डिफरेंट है। आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये चावल से बने हुए कार्ड हैं, चावल को रंग कर। पहले फ्रेंडशिप के पीछे कितना प्यार होता था, इतनी मेहनत करी मेरी फ्रेंड ने, स्वाति ने। और मैं आपको इसको फिर से बैक कैमरा, तो देखिए ये चावल के दाने से कितना खूबसूरत कार्ड बना है और यहाँ पर भेजने वाले का नाम लिखा हुआ है, स्वाति है। ये मुझसे 1 या 2 क्लास सीनियर थी लेकिन हमारी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत लंबी दोस्ती रही। और बाहर देखिए इसने ऐसा स्केच बनाया फ्लावर का, ये हैंडमेड कार्ड है और कितना सुंदर कार्ड है ये। तो ये कार्ड सिर्फ कार्ड नहीं, एक इमोशन है। उसने इतनी मेहनत मेरे लिए किया था और इस पर मैसेज लिखा था। अगेन मैं आपको दूसरा कार्ड दिखाऊं तो ये देखिए कि स्माइलिंग का कार्ड है, हैप्पी बर्थडे का, टू उर्वशी। अगर आप देख सकते हैं ये उर्वशी लिखा हुआ कार्ड है। ये मेरी बहन, मुझे जब हम छोटे थे 11-12 में पढ़ते थे तो मेरी बड़ी बहन अनु दी हम लोग के लिए स्पेशल डे सेलिब्रेट करती थी और वो हम लोग के लिए कार्ड्स और चॉकलेट्स मिडनाइट लेकर हमें देती थी, लेकर आके रखती थी। देखिए विथ लव, शिखा। और क्योंकि हमारे तो कोई बॉयफ्रेंड थे नहीं उस टाइम, तो ये देखिए अनु लिखा हुआ है। और मतलब हर रिश्ते में अलग ही प्यार दिखता था। ऐसा नहीं कह रही कि आज प्यार नहीं है, लेकिन पहले की जो बात थी, जब हमारा दौर था स्कूल कॉलेज का 20-22 साल पहले, तो अलग ही चीज़ थी। जब हम, मेरी फ्रेंड्स मुझसे नाराज़ हो जाती थी, ये कनक है मेरी क्लास में पढ़ती थी और इसकी और मेरी काफ़ी दोस्ती थी, प्रचलित दोस्ती थी स्कूल में। तो जब हमारी फ़ाइट होती थी तो वो मुझे इस तरह से कार्ड देती थी, कार्ड देकर वो मुझे मनाया करती थी, हैप्पी बर्थडे का कार्ड देती थी। और भी फ्रेंड्स का मैं दिखाऊं, देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड। आज पता नहीं ये सब चीज़ें चल रही हैं कि नहीं ट्रेंड में। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए 20-22 साल हो गए, ये चीज़ें आज तक मेरे पास एज़ इट इज़ है।
मैं किसी की दी हुई चीज़ों को कभी फेंकती नहीं हूँ। इनफैक्ट आजकल लोग फ़ोटो भी मोबाइल में रखते हैं। मेरे पास आज भी आपको एल्बम्स मिलेंगे जो स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के। मैं यादों को सहेजना पसंद करती हूँ। और कार्ड में आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाऊं तो ये देखिए, लेटर दिखाती हूँ मैं। ये 2005 का लिखा हुआ है। अगेन इसे स्वाति सिन्हा ने लिखा था, मेरी ये बहुत अच्छी फ्रेंड कम बहन। और देखिए है ना, पहले जो है ना शिकवा शिकायतें होती थी, कोई बुरा नहीं, इसने लेटर में शिकायतें लिखी हैं कि तुम मुझे भूल गई। और आज तो लोग ऐसा शिकायतें बताते ही नहीं हैं, भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये कितना प्यारा सा लेटर। और आपको मैं डेट दिखाती हूँ, ये डेट देखिए इस पर, 31/7/2002 का लिखा हुआ है, जयपुर का। और इसने मुझे, ये हमेशा मुझे लेटर लिखा करती थी, नहीं मेरी जितनी भी क्लासमेट्स हुआ करती थी वो सभी मुझे ग्रीटिंग कार्ड और लेटर के ज़रिए विश करती थी, नाराज़गी जाहिर करती थी। तो ये देखिए, ये कनक, अगेन एक और कार्ड निकला है कनक का। और घर में मुझे चूँकि शिखा कहते हैं तो ये मुझे निक नेम से बुलाती थी। आपके मैं अगर कार्ड्स दिखाऊं, ये देखिए आपने, इसमें भी एक शिकायती लेटर लिखा है मुझे। अगर मैं कुछ दिन बात नहीं करती थी तो मुझे लेटर आया करता था। और ये देखिए, हैप्पी बर्थडे पर भी उसने मुझे एक लेटर लिख के दिया है। तो ये सब चीज़ें ना ज़िंदगी से अब मिसिंग है। अब लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आपस में बात नहीं करते। फ्रेंड्स के लिए टाइम नहीं है। आज मुझे फील होता है कि फ्रेंडशिप जैसी चीज़ अब वैसी नहीं रह गई है। हम लोग बहुत इमोशनली कनेक्ट रहते थे। आप इसका सबूत है ये कि आप देखिए तरह तरह के कार्ड। और देखिए, मेरी कज़न पूजा ने मुझे कार्ड दिया था, तो ये सारे कार्ड मैंने संभाल के रखा हुआ है। ये देखिए, मेरी बहन ने मुझे कार्ड दिया था, बड़ी दी ने सिस्टर का कार्ड दिया था। हैप्पी बर्थडे से लेके हैप्पी दिवाली और न्यू ईयर, सभी तरह के दिनों पर मुझे कार्ड मिलता था। ये देखिए, स्पेशल फ्रेंड का भी कार्ड मुझे मिला हुआ है। और मैं आपको दिखाऊं, लेटर तो मेरे पास आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैंने कभी चीज़ों को फाड़ के फेंका नहीं है। और आपको स्पेशल चीज़ और दिखाती हूँ, तो देखिए, कार्ड में भी मुझे इस तरीके से चॉकलेट मिला करते थे। आज मैं वो दिन बहुत मिस करती हूँ। कभी कभी बहुत अकेलापन फील होता है, ऐसा लगता है दोस्त अब नहीं रह गए हैं। दोस्त पुराने भी हैं कुछ, लेकिन सब अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। तो स्कूल डेज़ की जो दोस्ती होती है ना, बहुत प्योर होती है। और आज का ट्रेंड क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको और कार्ड दिखाती हूँ। बहुत सारे कार्ड मेरे पास रखे हुए हैं। देखिए, शुभ दीपावली का भी कार्ड मिला हुआ है। और इस पर देखिए कॉइन लगा हुआ है। और मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, नीरू के नाम से है ये, नीरू ने मुझे दिया था। ये भी मेरी क्लासमेट थी, आई थिंक 11th-12th में थी। और पहले क्या होता था कि सब नाराज़गी बहुत ज़ाहिर करते थे, हम लोग प्यार भी ज़ाहिर करते थे, अपनापन ज़ाहिर करते थे, पर लेकिन आज वो चीज़ मुझे कहीं कम दिखती है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मतलब यही था कि दोस्ती बहुत अलग चीज़ होती है, सबसे प्योर चीज़ होती है। अगर आप निस्वार्थ फ्रेंडशिप किसी से निभाते हैं तो उससे बड़ी चीज़ नहीं होती। और ये हमेशा चलने वाली चीज़ होती है, दूर तक जाने वाली चीज़ होती है। हमारे घर में फ्रेंडशिप को बहुत महत्व दिया गया है। चाहे मेरा भाई हो, बहन है, सब अपने अपने दोस्तों के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। उनके भी दोस्त खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं है। और लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं छूट गए हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से, फ्रेंडशिप डे के माध्यम से सबको नॉक करना चाह रही हूँ कि हेलो, प्लीज़ वापस अपने दोस्तों से जुड़िए। और चूँकि आप जो दोस्त से जो आप बात कर सकते हैं, मन हल्का कर सकते हैं, जो ट्रस्ट कर सकते हैं, वो शायद किसी पे नहीं। पर आज मुझे लगता है ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ये जो कलेक्शन है मेरे पास, आपको फिर से ये देखिए, ये जो इस तरह का कलेक्शन है, ये लेटर है, इनके कितने मायने हैं कि आज भी मैं इसको पढ़ती हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। अभी मैंने अपनी फ्रेंड स्वाति को रिकॉल कराई ये चीज़, तो बहुत इमोशनल हो गई वो। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स थी, मैं 11th में थी तो मेरी 12th की भी फ्रेंड्स थी। और मैं आपको आज के नाम भी गिनवाती हूँ। तो मेरे कॉलेज फ्रेंड में शामिल थी दिलाशा, जैफ, स्वाति सिन्हा, रेखा सिंह, बहुत सारी, कनक महेश्वरी, नेहा गुप्ता। और फिर उसके बाद कॉलेज में कुछ फ्रेंड्स बनी, हाँ नीरू भी थी। जैसे जैसे सब्जेक्ट वाइज हम क्लास चेंज करते गए तो बहुत सारी फ्रेंड्स बनी, मधुमती। और कुछ फ्रेंड्स से आज भी मैं कनेक्टेड हूँ, जैसे मैं मधुमती से कनेक्टेड हूँ, नेहा गुप्ता से कनेक्टेड हूँ। और कुछ बिल्कुल ही छूट गए हैं। लेकिन सिर्फ कनेक्शन फेसबुक से होना ही काफ़ी नहीं होता है। आज की लाइफ सबकी बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, मैं समझ सकती हूँ।
तो ऐसे में बेहतर होगा कि अपने दोस्त को नॉक नॉक कीजिए। आप सभी जो भी अपने दोस्त को मिस करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, इनफैक्ट स्कूल डेज़ की फ्रेंडशिप सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ। बहुत अच्छा दिन गुजारा है मैंने स्कूल में। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मेरे क्लासमेट मिले थे करीब 22 साल बाद, तो वो खुशी मुझे एकदम अंदर से गुदगुदा गई। कॉलेज में मेरी फ्रेंड्स बनी, नेहा बनी और स्नेहा बनी, तुलसी बनी, बहुत तरीके की फ्रेंड बनी, सुनीता शर्मा बनी। तो कुछ अभी तक कनेक्टेड हैं, कुछ पता नहीं कहीं गुम हो गए हैं, तो मैं सबको ढूंढ रही हूँ। अगर आपके भी कोई पुराने दोस्त ऐसे ढूंढते हुए मिल जाए तो उनकी तरफ हाथ बढ़ाइए और इस फ्रेंडशिप डे पर मिलिए, अपने दोस्तों से ढेर सारी बातें कीजिए। मेरे कुछ बॉयज़ में भी फ्रेंड थे, दीपक, मीणा, पर्वत, बहुत सारे लड़के भी दोस्त थे। तो कुछ कनेक्टेड अगेन है और कुछ नहीं है, तो कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। सबके साथ कनेक्शन बना के रखिए, क्योंकि आज का जो दौर है समय का कुछ भी पता नहीं है। और ऐसी चीज़ें अगर आपके पास है और आपने कभी संभाल के रखी हुई है, रखना चाहिए, ये मेमोरेबल चीज़ें हैं। और जब आप किसी से नाराज़ भी होते हैं और ऐसी चीज़ देखते हैं तो आपका दिल फिर उनकी तरफ मेल्ट हो जाता है। तो ये कनेक्टिविटी बना के रखती है। जैसे ये लेटर को मैं जितनी बार पढूं तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ, स्वाति सिन्हा मेरी फ्रेंड थी से वो है में शामिल हो जाती है तुरंत। थी मतलब कि बहुत सालों से बात नहीं होती, 10 साल से बात नहीं हुई, लेकिन वो तुरंत कनेक्शन बन जाता है कि फ्रेंड थी नहीं, फ्रेंड हैं और फ्रेंड्स रहने चाहिए। नेहा खंडेलवाल भी मेरी फ्रेंड है। ऐसे बहुत सारी फ्रेंड्स हैं मेरी जिससे मेरे कनेक्शन कई बार टूटे हैं, वापस जुड़े हैं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि दोस्तों के साथ कनेक्शन कभी टूटना नहीं चाहिए। तो इस फ्रेंडशिप डे से मैं ये सोचती हूँ कि अगर किसी से भूल चूक भी हुई है, किसी से नाराज़गी है, सब गिले शिकवे दूर कर देना चाहिए इंसान को। मैं अपनी लाइफ में ये करने वाली हूँ, करना शुरू किया है मैंने। आने और आरना के जाने के बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मैं बहुत धैर्य रखना सीख गई, बहुत चीज़ों को समझना सीख गई, बहुत चीज़ों को टैकल करना सीख गई, हैंडल करना सीख गई कि हाँ, मुझे कैसे लेट गो करनी चाहिए चीज़ों को। पहले मैं इसमें थोड़ी वीक थी, मैं किसी को माफ़ीनामा जल्दी नहीं देती हूँ और अभी भी मेरा कुछ ऐसा है। लेकिन अब मैंने ये मन बड़ा कर लिया है कि अगर आप अपने दोस्तों से नाराज़ है, किसी से कोई गलती हुई है तो उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्ती जैसी चीज़ को सलाम है बिल्कुल। और यही मैं आज आपको स्पेशल ये कार्ड्स दिखाने वाली थी। इस पे अलग अलग मैसेजेस सब पे लिखे हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं कितने तरह के कार्ड हैं और हर क्लास की लड़कियां मुझे कार्ड देती थी। देखिए बर्थडे पर, आज ये कहीं मिसिंग है। आज तो अगर किसी का एक मैसेज कॉल आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत दूर की चीज़ हो गई है। लेकिन मैंने इसे यादों के झरोखे से इसीलिए निकाला है कि देखिए 20-22 साल बाद भी ये एज़ इट इज़ मेरे पास है। आप समझ सकते हैं इससे कि मेरे लिए दोस्ती क्या मायने रखती हैं। अब बहुत लंबा सर्किल था मेरा फ्रेंड्स का, मेरे सर्किल बहुत छोटू सा हो गया है। उसमें मेघना रह गई है, सोनम रह गई है, नेहा रह गई है और एक स्वाति रह गई है। तो इतने कम फ्रेंड्स रह गए, लेकिन कम फ्रेंड्स हैं लेकिन इनसे भी मिलना नहीं हो पाता मेरा। और एक टाइम था, देखिए इतने सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि कितने सारे फ्रेंड्स थे। तो फ्रेंड जितने भी हों उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, फ्रेंडशिप में कंजूसी नहीं करना चाहिए, दिल खोल के रखिए और दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, ट्रस्ट वर्दी। अगर दोस्त आपका, फ्रेंड्स आपके ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो वो बेकार है, उनको भी नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर सच में कोई आपके ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने आपको कभी लेटर लिखा हुआ है और इस तरह की चीज़ें दे रखे हैं, प्यार बांट रखा है, तो जेन्युइनली वो जेन्युइन फ्रेंड होंगे आपके। आप एक बार नॉक नॉक करेंगे और वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अगेन मैं एक स्टोरी लेकर आऊँगी एल्बम से जुड़ी, जब मैं अपने एल्बम का पिटारा खोलूँगी। तो फ़िलहाल के लिए सभी को दोस्ती दिवस की शुभकामनाएं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, सोनम गोयल, मेघना गोयल और नेहा खंडेलवाल, स्वाति सिन्हा, दिलाशा जैफ, दीपक मीणा, जितने, पर्वत सिंह राठौर, जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, बहुत लोगों के नाम मैं नहीं ले रही हूँ। अगर काउंटिंग करूँगी तो अगर फ्रेंड्स फेसबुक फ्रेंड्स बताएंगे तब तो बहुत ज़्यादा होंगे। मधुमती मेरी अच्छी दोस्त है। तो इन सभी दोस्तों को दोस्ती दिवस की
शुभकामनाएं। और आपने कभी ऐसी चीज़ को संभाल के रखा है, अगर आपको ये चीज़ गुदगुदाते हैं, अगर आपको ऐसे कार्ड्स कभी मिले हों और आपने उनको संभाल के रखा हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय ऑल डियर फ्रेंड्स।